हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हम क्या खोजना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। हम बुराई ढूंढेंगे तो बुराई पाएंगे, और अगर हम प्रभु को खोजेंगे, अच्छाई को ढूंढेंगे तो प्रभु को पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस संसार के मनुष्य संसार की अभिलाषा में फंसकर बुराई की खोज में लगे रहते हैं और बुराई के दलदल में धंस जाते हैं, और वो बुराई ही पाते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। परमेश्वर को खोजना भूल चुका है, परमेश्वर के राज्य को खोजना भूल चुका है। वो अभिलाषाओं में फंसकर अपने जीवन को पाप में कर देता है, गहरी खाई में डूब के जीता है और प्रभु से कोसों दूर हो जाता है। जैसे वचन कहता है हमें, आमोस अध्याय 5 का वचन 12 से 15 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ से बचे हुए पर अनुग्रह करे। इस अध्ययन की शुरुआत में इजरायलियों को परमेश्वर की खोज करने का आदेश दिया गया था। आमोस जो है ना, वो स्पष्ट कहता है, क्लियर कहता है कि परमेश्वर की खोज का अर्थ है एक दूसरे के साथ व्यवहार के जो रखते हैं ना हम, तरीके के जो है हमारे, उसे बदलना। हम एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है ना, बुराई की जगह भलाई की तलाश करो, रिश्वत की जगह न्याय की तलाश करना, गरीबों का शोषण करने की बजाय उन्हें ऊपर उठाना, उनकी मदद करना, अवसर देना, दया दिखाना। आमोस लोगों को कहता है कि पश्चाताप की संभावना अभी भी उपलब्ध है। यस, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, मौका नहीं है, सब फिनिश, खत्म। मौका अभी भी है, आज भी है। उन्हें अपने दुष्ट राष्ट्र से अलग होकर भलाई की तलाश करनी थी। सेम आज भी है, ताकि वो जीवित रह सके। यही बातें सब आज भी लागू पड़ती, सब की सब। आप वचन देखिए जो कह रहा है, वचन का एक एक शब्द आज भी लागू पड़ता है, आज भी सेम बातें लागू पड़ती है। ये कोई महत्व नहीं रखता कि आप कहाँ रहते हो, या महत्व रखता है कि कितनी भी दूर क्यों ना रहते हो, कोई धर्म को पाने की मंजिल कितना ही मतलब उस पे चलते हैं, नहीं चलते, मतलब धर्म के नाम पे तो आजकल क्या क्या नहीं लोग करते हैं। रोज रोज चलेंगे ना तो हम धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, पहुंचेंगे। ये कोई महत्व नहीं रखता कि हम फला फला देश में रह रहे, हम इस देश में, उस शहर में, इस नगर में, कोई मतलब नहीं रखता है। हम जहाँ पर है, जैसे हैं, हमें अपने आचरण को, हमारे बिहेवियर को, हमें अपना जो व्यवहार है ना, उसे अच्छा रखना है। हमें हमारा जो चाल चलन है परमेश्वर के मुताबिक, उसको महिमा मिले उसके मुताबिक आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के मुताबिक हमें जीना है, अपने आप को आगे रखना है, फलवंत करना है अपने आप को। हमें ये जो वचन कहता है ना, बहुत प्यारा और बहुत ही क्लियर बता रहा है कि हमें हमारे बिहेवियर को कितना अच्छा रखना चाहिए, कितना मतलब नम्र रहना चाहिए, कितना क्लियर रहना चाहिए। देखिए, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, एक पल में नहीं हो जाता, फटाफट फटाफट चुटकी बजाई हो गया, नहीं। धीरे धीरे हमें अपने मंजिल की तरफ पहुंचना है, धीरे धीरे अपने आप को बदलना है, मंजिल खुद निर्धारित करना है। हमें फैसला करना है कहाँ जाना है, बुराई के पास जाना है, अच्छाई के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, शैतान के पास जाना है। देखिए, कितनी भी दूर जाना है, हमें रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। धर्म पर चलने वाले लोग भी है ना, कई बार बड़े लीडर हो, पास्टर हो, कोई भी हो, किसी किसी समस्या के समाधान नहीं आने पर, वक्त ज़्यादा अगर किसी के साथ लग जाता है तो उस इंसान को छोड़ देते हैं कि यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता। इसके जीवन में अगर कार्य कर रहे, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी की दुख तकलीफ को सुनते हैं, उसमें बदलाव नहीं देखते, या उसके प्रति जो भी वो मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस नहीं पाते हैं, उसके जीवन में चेंजेस नहीं पाते, तो उसे छोड़ देते हैं, वो दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, या उस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। कई बार मतलब पुरानी बीमारी से कोई घिरा होता है, कोई गरीबी से घिरा होता है, कोई दुष्ट आत्मा से घिरा होता है, कोई बेरोजगारी से घिरा होता है, या कोई बहुत डीप डिप्रेशन से घिरा होता है। ऐसे में भलाई ढूंढने की बजाय, परमेश्वर के संग रहने की बजाय मनुष्य को छोड़ दिया जाता है, तो ये गलत बात है। हमें परमेश्वर के राज्य को नहीं छोड़ना चाहिए, परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू लगातार उसके साथ बने रहना चाहिए,
पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर हमारे संग है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो खुद कहता है ना वचन 14 में, तो जब वो खुद कह रहा है वो हमारे संग है, तो हम गिव अप क्यों कर देते हैं? हम क्यों हार जाते हैं, तंग आ जाते हैं? हम सब पापी ही तो थे ना, जब तक हमें मसीह ने चुना नहीं, हमने पश्चाताप नहीं किया, हम सत्य से वंचित थे, अनजान थे, तो हम सब तो पापी थे ना। तो फिर हम क्यों दूसरों को पिन पॉइंट करते, क्यों गिव अप कर देते, क्यों उसके पाप को बड़ा गिनते हैं, उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हैं, इससे लगता है छोड़ देना चाहिए। क्यों हम आंकने लग जाते हैं, कहते हैं ना मतलब कि यार ये तो कम है, इसको छोड़ दो, दूसरे को देखते हैं, उसका जीवन अच्छा बदल सकता है। भलाई से प्रीति रखने, बुराई से बैर रखना है, ना कि उस मनुष्य से जो बुरे हालातों में फंसा हुआ है या फंस गया है। देखिए हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जूझता ही है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी जीवन एकदम संपूर्ण तरीके से सफल है, भरपूरी में है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ में होता ही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके पाप को देख के, उसकी तकलीफ को देख के, उसके दर्द को देख के उसे छोड़ देना चाहिए कि भाई हाँ, जहाँ मेरा काम सफल हो सकता है ना, जहाँ मुझे लगता है मैं वही काम करूँगा, उसमें क्या महिमा है परमेश्वर की? जहाँ असंभव है, उस संभव को संभव करने में परमेश्वर की महिमा है ना। वचन हमें बताता है, रोमियो अध्याय 5 का वचन 6 से 8, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखिए कितना क्लियर है, हम सब निर्बल थे ना, हम सब कमजोर थे, हम सब पापी थे, हम सब भक्तिहीन थे, हम सबके लिए परमेश्वर मरा, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मरा है वो। उसने ये नहीं कहा कि भाई इसके पाप कम, इसके ज्यादा, इसके बहुत ज्यादा, इसके बिल्कुल नहीं। उसने सबके लिए अपनी जान दी है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे पाप से घृणा नफरत करनी चाहिए, पापियों से नहीं। प्यारों, हमें पाप से नफरत करनी है, पापियों से नहीं। पाप सब कुछ भ्रष्ट कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। हम सब पापी थे, हम सब ये समझने में चूक जाते हैं, व्यक्ति से नहीं, उसके पाप से हमें नफरत करनी है। हमें उस व्यक्ति को पाप से निकाला जा सकता है, हमें लायक बनाया है परमेश्वर ने। ऐसा कुछ नामुमकिन नहीं है मसीह के साथ। हाँ, मसीह के साथ, क्योंकि मसीह हमारे साथ खड़ा है। जो भी मनुष्य से छुटकारा मिल सकता है वो सिर्फ मसीह के नाम से मिल सकता है, चाहे किसी भी तरीके का पाप क्यों ना क्यों, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। हमें दोबारा फिर पाप में नहीं पड़ना है, ये 100% है। लाइसेंस नहीं मिला यीशु मसीह को अपना के भाई पाप करते जाओ, माफी मांगते जाओ, पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो, बिल्कुल नहीं। जो पाप किया उसका पश्चाताप करो और दोबारा पाप में मत पड़ो, दोबारा मत गिरो, और सिर्फ परमेश्वर की कहते ना खोज में लगे रहो, ना कि बुराई की खोज में लगे रहो। जैसे वचन बताता है यशाया चैप्टर 43 वर्ड्स 25 कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है ना, कि तेरे पापों को फिर स्मरण ना करूँगा, मतलब याद नहीं रखूँगा। परमेश्वर होकर हमें वो विश्वास दिलाता है कि वो हमारे पापों से हमें मुक्त करके साथ साथ उसे फिर कभी भी याद नहीं करेगा। वाह, बस हमें उसकी खोज में लगे रहना है। हम कोई हमारे विरुद्ध पाप करता है, कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई हमें पापी देखता है, तो उसे पिन पॉइंट नहीं करना है, उसे बार बार नीचा दिखाते रहते हैं, कोई हमें नीचा दिखाता रहता है। मसीह देखो दोबारा पाप को देखता नहीं है, दिन प्रतिदिन उसके करीब पहुंचना है, उसके साथ रहना है, जुड़े रहना है। और जो लोग दुष्टता की राह पे पाप से घिरे हुए, उन्हें बताना भी है, बचाना भी है। ये पूरी तरह मनुष्य पे निर्भर करता है कि वो क्या चुनाव करता है। क्या वो शारीरिक अभिलाषाओं में उलझकर फंस के दुष्टता गंदगी को चुनता है या परमेश्वर के प्रेम को चुनता है। परमेश्वर हर घड़ी हर क्षण बहुत ही प्रेम और धीरज से आपकी राह देख रहा है, मेरी राह देख रहा है, बाट देख रहा है। वो अपने लोगों को कभी भी नकारता नहीं है, रिजेक्ट नहीं करता है वो। अगर आप, मैं, कोई भी हो, अगर हमें चुना गया है, चूज किया गया है, तो हमें परमेश्वर की कहते हैं ना प्रेम करता है। वो याद रखो, परमेश्वर नफरत नहीं करता, आप परमेश्वर से नफरत करता है। ये आपकी भूल है, मेरी भूल है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है। कोई मैटर नहीं करती बात कि हम कितनी बड़े पाप से निकल कर आए हैं,
या हमने क्या क्या गुनाह किए, हमारा पास्ट क्या था। देखिए चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। हमेशा मैं ये बार बार कहती हूँ कि चॉइस ऑलवेज हमारे हाथ में है। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। उसने हमें स्वतंत्र कर रखा है, उसने हमें आज़ादी दे रखी। वो चाहता तो हमें कठपुतली की तरह डोर बांध के रखता, ना नचा सकता। फिर इस दुनिया में पाप कौन करता? सच्चे दिल से सोच के देखिए, कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसका प्यार देखो, उसने हमें आज़ाद छोड़ दिया है। प्रभु ने हमेशा हमारे हाथों में चुनाव रखा हुआ है, मगर वो देखता है, इंतज़ार करता है कि कब हम उसको चुनेंगे, कब हम उसकी तरफ मुड़ेंगे, कब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसको महत्व देंगे। भजन संहिता चैप्टर 94 वर्ड 14 कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, अपने नीज भाग को वो ना छोड़ेगा। वैसे ही इब्रानियों का वचन 13:5 कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना प्यारा है। उसने वादा कर दिया है। वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी मक्कार धोखेबाज नहीं है। उसने कह दिया तो वो करेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा तो कभी नहीं त्यागेगा। चॉइस हमें करनी है, हमें बुराई ढूंढनी है या हमें प्रभु को ढूंढना है। कहते हैं बुराई ढूंढेंगे तो बुराई ही पाने वाले हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की खोज में रहेंगे तो हम प्रभु को पाएंगे। प्रभु को हमें पाना है, प्रभु की खोज में रहना है। जैसे आमोस कहता है कि हम पाप से भरे हुए थे, धर्मी को नहीं सताना है, हमें घूस नहीं लेना है, खून नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, गरीबों का दरिद्रों का न्याय नहीं बिगाड़ना है, मदद करनी है, आगे बढ़ाना है, बुद्धिमान रहना है। समय बुरा है, हम अच्छे समय में नहीं जी रहे, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हमें शांत रहना है, चुप रहना है, संयम में रहना है, परमेश्वर के वचनों को मनन करना है, परमेश्वर के वचनों को चलना है, उस पर आज्ञाकारिता में रहना है, अधीनता में रहना है। बुराई नहीं ढूंढनी है, बुराई ढूंढेंगे बुराई ही पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तुम्हारे संग है, मेरे संग है। बुराई से बैर रखो, भलाई से प्रेम रखो, प्रीति रखो। परमेश्वर हर दम हर वक्त हमारे साथ है। वो जो कहता है वो करता है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।